कल्पना करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली कवच आज भी इस धरती पर कहीं छुपा हुआ है, तो क्या तुम मानोगे? वो कवच जिसे पहनने वाला कभी हार नहीं सकता था, वो कुंडल जो खुद सूर्य की शक्ति से बने थे। इतिहास कहता है कर्ण ने उन्हें दान कर दिया था, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? या फिर सच्चाई कुछ और है जिसे हजारों सालों से छुपाया जा रहा है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का दरवाजा जहां से शायद कोई वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब एक ब्राह्मण कर्ण के द्वार पर आया, लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो थे देवराज इंद्र। कर्ण सब जानता था, वो समझ गया था कि ये कोई साधारण दान नहीं, उसकी मृत्यु का निमंत्रण है। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपनी त्वचा से चिपकी उस दिव्य कवच को खुद अपने हाथों से काट दिया। सोचो कैसा होगा वो पल जब कोई अपनी अमरता को खुद त्याग दे। लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। इंद्र उस कवच को अपने साथ ले ही नहीं जा पाए। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, धरती कांपने लगी, आसमान गूंज उठा। कवच सिर्फ एक वस्तु नहीं था, वो कर्ण के कर्मों की शक्ति था, और वो शक्ति स्वर्ग में नहीं, सिर्फ धरती पर ही रह सकती थी। अब सवाल उठता है, अगर कवच स्वर्ग नहीं गया तो फिर वो है कहां? पहला रहस्य, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड, जहां दो नदियां मिलती हैं। कहा जाता है वहीं कर्ण ने तपस्या की थी। स्थानीय लोग कहते हैं एक गुप्त तहखाने में आज भी एक ऐसी धातु रखी है जिसे आज तक कोई पिघला नहीं पाया। दूसरा रहस्य, कोणार्क सूर्य मंदिर। कुछ मान्यताओं के अनुसार कवच सूर्य की रोशनी के बिना पत्थर बन जाता है। तो क्या उस मंदिर के खंडहरों के नीचे आज भी वो कुंडल दबे हुए हैं? तीसरा रहस्य, द्वारका का समुद्र। एक और रहस्यमयी कहानी कहती है भगवान कृष्ण ने उस कवच को समुद्र में डलवा दिया ताकि कोई भी इंसान उस शक्ति का गलत इस्तेमाल न कर सके। अब सुनो सबसे खौफनाक हिस्सा। 19वीं सदी में एक अंग्रेज खोजकर्ता ने लिखा, हिमालय की एक झील के पास उसे एक चमकता हुआ धातु का टुकड़ा मिला। वो टुकड़ा रात में सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अचानक पहाड़ों में गूंज उठी भयानक आवाज, और वो टुकड़ा उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। क्या वो कर्ण का कुंडल था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति आज भी उसकी रक्षा कर रही है? कर्ण का कवच कुंडल सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो था त्याग, शक्ति और सत्य का प्रतीक। शायद वो आज भी यही है, किसी गुफा में, किसी मंदिर के नीचे, या समंदर की गहराइयों में। और शायद वो तब तक सामने नहीं आएगा जब तक दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत ना हो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कर्ण का कवच आज भी सुरक्षित है, या वो हमेशा के लिए खो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। और अगर तुम ऐसे ही रहस्यमयी सच जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।